ठीक है, तो जावा हमने सीखा था कि भाई जावा क्या है, जावा का बेसिकली हिस्ट्री क्या है, जावा किसने बनाया, जावा कब आया, जावा का पहला क्या नाम था, ये सब हमने पढ़ रखा है। एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं। जावा किसने बनाया मेरे भाई? अगर मैं आपसे पूछूं जावा किसने बनाया था, जावा जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। एक प्रोजेक्ट सन माइक्रो सिस्टम का प्रोजेक्ट था, उसमें क्या जेम्स गॉसलिंग ने लीड किया, उसे डेवलप किया। उसका पहले नाम क्या था? ओक था। पर उसके बाद कन्वर्ट हुआ जावा। फिर सन माइक्रो सिस्टम को किसने टेक ओवर किया? ओरेकल ने टेक ओवर किया। और उसके बाद जावा नाम रखा और जावा नाम रख करके उसे मार्केट में लॉन्च किया। किस फॉर्म में? जावा 1, जावा 2, जावा 3, जावा 4। ठीक है, इस फॉर्म में जो जावा अभी प्रेजेंट है। और आप लोग जानते हो कब इसका हुआ भाई? 1991 में पहला आया, फिर उसके बाद 1994 में इसे ओरेकल ने लॉन्च किया। ये सारा हिस्ट्री ऑलरेडी पहले डिफाइन कर चुका हूं मैं आप लोगों को। आज जावा के बेसिक जो टर्म्स है वो पढ़ेंगे। तो जावा क्या है, जावा समझ गया आ गया। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि इंट a इज इक्वल्स टू 10। ये क्या मैंने लिखा? ये मैंने लिखा कि भाई इंट a इज इक्वल्स टू 10 और सेमी कॉलन। आप क्या दे रहे हो? a में क्या फीड करा रहे हो? a में क्या फीड करा रहे हो? 10 की वैल्यू फीड करा रहे हो। 10 जो वैल्यू है उसको फीड कर रहे हो किस में? a में। तो a क्या है? a क्या है? a कुछ कंटेनर होगा, कुछ स्टोरेज सिस्टम होगा जिसमें मैं जो भी वैल्यू हो, चाहे 10 की वैल्यू, चाहे 20 वैल्यू हो, चाहे 30 वैल्यू, कोई एक वैल्यू मैं इसमें स्टोर कर सकता हूं। और मैं क्यों स्टोर करूंगा? पिछली बार में मैंने आपको बताया था कि आप कमांड या प्रोग्राम लिखते हो इक्लिप्स टूल पे। इक्लिप्स टूल पे आपने लिखा इंट a इंट b इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद आप इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस b जब निकालोगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा भाई बताओ? रिजल्ट इन द सेंस कि c अगर आपको चाहिए तो c कितना होगा? 30। 30 होगा। वेरी गुड। कैसे पता चला 30 होगा? कैसे पता सी का चला 30 कमांड होगा? सी का क्योंकि कमांड है ए प्लस बी, इसी वजह से। इसलिए पता चला कि a की वैल्यू आपको पता है कि a में क्या स्टोर है? 10। आपको पता चला कि भाई b में जो स्टोर है वो है 20। तो a में 10, b में 20। इसका मतलब 10 प्लस 20 होगा 30, जो कि c की वैल्यू होगी 30। तो इसको इसीलिए स्टोरेज बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे ए और बी को? अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही आप बोलो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या अच्छा बोलते हैं, अच्छा। वेरिएबल बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। अभी मैंने बोला कि एक स्टोरेज सिस्टम है। एक क्या है? एक स्टोरेज सिस्टम या एक स्टोर जो एक क्या करता है? आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। और उस स्टोरेज सिस्टम को मैं कैसे समझ रहा हूं? उसमें ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया, बी में 20 स्टोर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास सी आया। ठीक है भाई, अब किस तरह की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो इस स्टोरेज सिस्टम में? किस तरह की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो? मान लो कोई हम्म आप लिक्विड किसी चीज में स्टोर कर रहे हो तो बाहर में लिखा होता है लिक्विड है। आप हम्म कंटेनर देखते होगे, ऑयल कंटेनर जाता रहता है, उसमें लिखा होता है कि भाई इसमें ऑयल है ना? हम्म पानी का कंटेनर होता है, पता चल जाता है इसमें पानी है ना? अगर कोई है ना ट्रक जा रही है जिसमें बालू है ना लोड है, तो उसे पता चल जाता है यही बालू है। तो भाई स्पेसिफाई करना होगा कि भाई इसमें क्या है, इस स्टोरेज सिस्टम में क्या है। तो मैं स्पेसिफाई किया, और क्या? इंट। किस टाइप का है? इन टाइप का वैल्यू किसमें? इसमें स्टोर हो रहा है। किसमें? इस ए में स्टोर हो रहा है। इन टाइप की वैल्यू किसमें स्टोर हो रहा है? बी में स्टोर हो रहा है। कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है? 20 वैल्यू स्टोर हो रही है। इन टाइप की वैल्यू आएगा रिजल्ट अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करता हूं। 10 और 20 को ऐड करूंगा तो कितना होगा? 30। 30 कहां पे स्टोर हो रहा है? इस सी में स्टोर हो रहा है। सी में जब स्टोर हो रहा है कितनी वैल्यू स्टोर हो रही है? 30। तो 30 जो है वो किस टाइप का है? वो इंटीजर टाइप का है, मतलब इन टाइप का है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे टाइप भी समझना होगा कि कौन सी वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूं, तो टाइप भी समझना होगा। मुझे ये भी समझना होगा कि जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी कितने टाइप का होता है। मुझे ये भी समझना होगा ये इक्वल टू ये क्या है। क्या मैं यहां पे प्लस लिखूं तब भी वो इक्वल कर देगा क्या? तब भी स्टोरेज कर देगा क्या? तब भी स्टोर करा देगा वैल्यू? नहीं।
तो ये क्या है, फिर जो ये वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, फिर जो सेमी कॉलन, हम सेमी कॉलन क्यों दे रहे हैं ये भी समझेंगे। तो यहां पे हम समझने के लिए क्या क्या टॉपिक है कि भाई इंट क्या है, क्या हर वैल्यू जो देंगे, हर वैल्यू जो देंगे वो इंट होगा, नहीं। अगर मैं कोई स्टोरेज सिस्टम में अगर मैं कोई वर्ड स्टोर करता हूं या कोई लेटर स्टोर करता हूं या कुछ और स्टोर करता हूं तो उसको स्पेसिफाई करूंगा मैं। तो उसको जब स्पेसिफाई करोगे आप, तो स्पेसिफाई कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, बाय द हेल्प ऑफ, यहां पे क्या बताओगे, बाय द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। कि डेटा टाइप्स मेरा क्या है, क्या डेटा टाइप मैं यूज कर रहा हूं, जो क्या डेटा मैं फीड कर रहा हूं किसमें, इस स्टोरेज सिस्टम में, कि मैं उसका टाइप बताऊं। कि भाई मैं लिक्विड स्टोर कर रहा हूं तो डेटा टाइप उसका क्या होगा, लिक्विड। क्या मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, भाई ऑयल स्टोर कर रहा हूं तो डेटा टाइप उसका क्या हो गया, ऑयल। तो मैं क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं ये मुझे बताना है। यहां पे क्या कर रहा हूं कि इन टाइप का, इंटीजर टाइप का वैल्यू मैं स्टोर कर रहा हूं। तो मैंने बताया कि भाई इंट a इज इक्वल्स टू 10। अब a की वैल्यू कितनी है, 10 है, और 10 क्या है, इंटीजर है, ये मैंने बताया। तो अब मुझे बताओ कि इंट जो डेटा टाइप में मैं जो लिख रहा हूं डेटा टाइप, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस a पे डिपेंड कर रहा है या इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। ए पे डिपेंड कर रहा है या वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ऐश्वरी, संजीव जी, सूरज, सर ए पे। ए पे डिपेंड कर रहा है, अभी जी। बताओ, अभी सही है, नहीं, नहीं। वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। नहीं सर, वैल्यू किस टाइप का दे रहा हूं, वैल्यू मैं किस टाइप का दूंगा उस पे डिपेंड कर रहा है, ना ही कि ए पे डिपेंड कर रहा है। ए तो स्टोरेज सिस्टम है, ए तो मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूं। लो ए में मैंने स्टोर कर दिया, क्या स्टोर कर दिया, सूरज। तो इंट लिखूंगा मैं इसको, नहीं, कोई दूसरा नहीं डेटा सर, टाइप लिखना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस तो होगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंट जो है, जो डेटा टाइप है मेरा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है, किसको स्पेसिफाई कर रहा है, वो स्पेसिफाई कर रहा है वैल्यू को, कि भाई क्या वैल्यू दे रहे हो। मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ पे मैंने 20.007 लिखा। तो जो भी वैल्यू मैं लिखता हूं वो वैल्यू डिपेंड करता है, जो मैं डेटा टाइप लिखता हूं वो किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू पे, कि आप किस टाइप का वैल्यू यहां पे दे रहे हो। ठीक है भाई, अभी समझ में आया, आया यस या सर। नहीं आया, यस सर। ठीक है सर। ठीक है। अब आते हैं कि अभी किसी ने बोला कि भाई ये ए क्या है, स्टोरेज सिस्टम है या वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो टर्म है, वेरिएबल टर्म अगर आप ऐसे बोलो कि भाई जो टर्म, जो जावा लैंग्वेज, जो स्टोरेज सिस्टम को हम बोलते हैं जावा में, उसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू, विच इज स्टोर द वैल्यू। ये नहीं बोला गया किस टाइप की वैल्यू, वैल्यू स्टोर करने के लिए बस होता है। ठीक है, उसमें आप लिक्विड भी स्टोर कर सकते हो, सॉलिड भी कर सकते हो, वेपर भी कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो, या आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, ट्रू फॉल्स भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो, पॉइंट वाइज में स्टोर कर सकते हो, सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, लाइक अ स्टोरेज सिस्टम विच इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। आया समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, क्या बोलोगे, व्हाट इज वेरिएबल, बताओ क्या बोलोगे, अभी तो बताया मैंने। स्टोरेज सिस्टम। Variable is a container which is used to store the value, है ना। मैं नोट्स पे हर चीज लिखा हूं, एक नोट्स दूंगा बहुत अच्छे से डिफाइन करके आपको लिखा है, बट जो अभी समझा रहा हूं उसको अच्छे समझना। और क्यों बता रहा हूं इसका भी रीजन है, जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप क्या है कि आराम से उस लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हो। तो अभी बताया वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम। क्या होता है, हम स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है भाई,
एक और टर्म आया, व्हाट इज डेटा टाइप्स। ठीक है, अभी सबका टाइप भी देखेंगे, बट अभी जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। व्हाट इज डेटा टाइप? आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज डेटा टाइप, क्या बताओगे? Data type is a container which is provide the memory to save the values. डेटा टाइप इज अ कंटेनर, अभी तो बताया था। सॉरी मैं वेरिएबल के लिए बोल गया. डेटा टाइप क्या होता है? आपको स्पेसिफाई करता है, क्या क्या स्पेसिफाई करता है? क्या आप किस तरह की वैल्यू दे रहे हो. किस तरह की वैल्यू दे रहे हो। ये डिफाइन करता है व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू कैन स्टोर, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू कैन स्टोर इन अ वेरिएबल, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर स्टोर इन द वेरिएबल। एक एक लाइन में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे क्या है। टाइप्स डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? अब बताओ वेरिएबल क्या होता है मेरे भाई? बताया था, इट इज लाइक अ कंटेनर, Like a container, है ना, वेयर we can store the यू कैन स्टोर क्या? value. वैल्यू। वेरी गुड। चलो भाई, ये हो गया। अब आते हैं, ये भी समझ में आ गया कि मुझे ये क्या है, ये भी समझ में आ गया मुझे ये क्या है। अब ये समझते हैं कि ये क्या है। ये क्या है? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? Operator. ये क्या है? Sign. इक्वल टू है, सभी को पता है इक्वल टू है। इक्वल टू है। बट ये इक्वल टू नॉर्मल हम इक्वल टू समझते हैं कि भाई इक्वल टू है, बट जावा में क्या होता है? जावा में इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? किस लिए? कि ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि यह एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। किस पे? ऑन वेरिएबल पे, है ना, एंड वैल्यूज पे। क्या ऑपरेशन इसने परफॉर्म किया? वेरिएबल और वैल्यूज पे क्या है ये परफॉर्म किया? कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? अगर मैं बोलूं कि इक्वल, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया इसने? कोई बताएगा मुझे? इक्वल किया है, मतलब असाइन कर दिया, Assign कर दिया। वैल्यू को असाइन कर दिया। किस में? वेरिएबल में। ठीक है, तो इक्वल टू, ये जो इक्वल टू है ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, याद रखना। इक्वल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर होता है, अभी ऑपरेटर भी लिखाऊंगा आपको। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज बेसिकली इट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है भाई, अब कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ ऑपरेटर पूछा जाता है कि भाई कितने टाइप का ऑपरेटर होता है, ये भी लिख देता हूं। पहला जो आप अक्सर यूज करते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या होता है? एडिशन, एडिशन क्या? एडिशन क्या? प्लस साइन। सब्सट्रैक्शन, जब आप जावा में सब्सट्रैक्शन का साइन ये होता है, और उसको डिफाइन करते हो आप कैसे? कोई भी दो वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट करने के लिए।
है ना, ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चलो एक और होता है, ये होता है मॉडुलस। ये क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज मॉडुलस? व्हाट इज मॉडुलस? नहीं पता? ये बताओ मुझे, रिमाइंडर क्या होता है जब आप डिवीजन करते हो? तो रिमाइंडर क्या आता है? लेट सपोज आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर आएगा उसका? सर 1 रिमाइंडर आएगा इसमें। सभी को लगता है? सभी को ये पता है? सभी को लगता है ना? ये आप, चलो ये यहाँ पे मेरा 10 है, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? 3 से। अब बताओ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 9, यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई? ये रहा 1। मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, और इन तीनों में से रिमाइंडर कौन सा है? 1 रिमाइंडर है। वेरी गुड, 1 क्या है? रिमाइंडर है। सबको पता है? यस सर। एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये क्या है? 1 जो है, 1 क्या है? 1 है रिमाइंडर। 1 बेसिकली क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो मैं जो आपको ये जावा में आप जो देखोगे, ये जो रिमाइंडर है, जब मॉडुलस निकालना होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 10 मॉडुलस 3, तो क्या वैल्यू आएगा भाई? क्या वैल्यू आएगा? अभी तो बताया कि 1 आएगा। आया समझ में भाई या नहीं आया? चल, ये इसका मैं यूज़ करूँगा, इसलिए मैं टाइम देके आपको बता रहा हूँ कि जब आपको रिवर्स नंबर प्रोग्राम बताऊँगा उसमें ये यूज़ होगा, इसको याद रखना। आगे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लिया आपने, एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? जब आप इक्वल टू यूज करते हो, ये किस लिए होता है? ये यूज होता है इक्वल टू करने के लिए, असाइन नहीं करने के लिए, इक्वल कंपैरिजन करने के लिए। जैसे मैं बोलूं कि भाई a इक्वल टू b है क्या, इसको मैं कंपेयर करूंगा, तो मैं इक्वल टू का साइन डबल इक्वल लिखूंगा। जब मुझे कोई वैल्यू असाइन करना हो तो सिंगल इक्वल लिखते हैं हम, ठीक है। डबल इक्वल टू जब लिखूंगा, इसका क्या मीनिंग हुआ? डबल इक्वल जब लिखूंगा, इसका क्या मीनिंग हुआ? कि वो कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू करने के लिए डबल इक्वल। फिर नॉट इक्वल टू, असाइन ऐसे लिखते हैं। फिर ये साइन किस लिए लिखते हैं भाई? आप लोग को पता होगा ना, ग्रेटर ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर। इसको अगर मैं लिखूं, ये क्या है? लेस देन। इसको मैं लिखूं, ये क्या है? क्या है ये? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल। ये क्या है?
less than less than equal. लेस इक्वल। ठीक है, चल अब आते हैं, इन सब का एग्जाम्पल भी देखेंगे क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे, जब प्रोग्राम करेंगे तो सब आएगा। अब आते तीसरा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? एंड ये क्या होता है? एंड ये एंड जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है? एंड होता है आपको क्या करने के लिए? किस लिए एंड होता है? दो कंडीशन को ऐड करने के लिए। हेलो, हाँ कर लो। दो कंडीशन को ऐड करने के लिए। दो कंडीशन मतलब कि अगर मैं बोलूं कि भाई a ग्रेटर देन 2 है और b भी ग्रेटर देन 2 है, तो क्या होगा? दोनों कंडीशन को ऐड करने के लिए, है ना? तो ये एंड बोलते हैं इसको। ठीक है, सर ये जो इक्वल टू है, ये जो कंपेयर करता है, ये टेक्स्ट को करता है कि नंबर को करता है? इक्वल टू, ओनली इक्वल टू या सिंगल इक्वल टू या डबल इक्वल टू? जो डबल इक्वल टू है, ये कंपेयर करता है आपकी वैल्यू। जैसे आपने वैल्यू दिया, a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 10। अगर मैं a इक्वल टू करूंगा b, तो ट्रू हो या फॉल्स होगा? ट्रू हो जाएगा। दोनों की a और b की वैल्यू दोनों की 10 है तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। तो जो आप करोगे तो क्या होगा? वो ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू क्यों होगा? क्योंकि दोनों की यहाँ क्या बोल रहा है? इक्वल टू मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये असाइन नहीं करता है, असाइन नहीं करेगा, ये कंपेयर करेगा। याद रखना, कंपेयर करेगा। कंपेयर करेगा किसमें? दो वैल्यू को कंपेयर करेगा। ठीक है भाई, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। और सिंगल इक्वल टू जो आपको मैंने बताया, ये सिंगल इक्वल टू ये किस लिए होता है? ये होता है आपको इस वैल्यू को मैंने कहाँ किया? असाइन कर दिया, इसमें असाइन कर दिया। इसीलिए ये सिंगल इक्वल टू जो होता है वो किस में आता है? वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, जो कि आगे बताऊंगा। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपने समझ लिए कि भाई ये हुआ। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बाद ही जो होता है वो क्या होता है? 4th नंबर पे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इक्वल टू, ये क्या हुआ? इक्वल टू क्या हुआ? असाइन कर रहे हैं हम क्या? 5। अगर मान लो कि a इजिकल्स टू 5 है, तो मैं क्या असाइन कर रहा हूं? असाइन 5 टू a, यही तो कर रहा हूं। या मैं कंपेयर कर रहा हूं? असाइन कर रहा हूं वैल्यू। फिर आते हैं प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू मीन्स क्या हुआ? अगर मैं ऐसे लिखूं a प्लस इक्वल टू 5, तो याद रखना मेरे कहने का या मेरा लिखने का क्या मतलब हुआ? a इक्वल टू a प्लस 5। ठीक है, ये याद रखना, ये यूज करूंगा मैं। आप जावा प्रोग्राम जब लिखूंगा तो ये यूज करूंगा। a प्लस 5 मतलब कोई वेरिएबल प्लस इक्वल टू 5। ये अगर आप लिखते हो तो इसका क्या मीनिंग है कि a इक्वल टू a प्लस 5। आप a की वैल्यू में a प्लस कुछ भी कर रहे हो या कोई भी वैल्यू आप प्लस कर रहे हो। अगर इसी तरह मैं अगर लिखूं कि माइनस इक्वल टू तो क्या होगा? a माइनस इक्वल टू 5। इसका क्या मीनिंग हुआ कि मैं a इक्वल टू a माइनस 5 बता रहा हूं आपको। इसी तरह फिर मैं लिखता हूं स्टार इक्वल टू। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ a स्टार इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन 5।
इसी तरह डिवीजन इक्वल टू, तो ए डिवीजन इक्वल टू 5, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ a इक्वल टू जो आएगा a डिविजिबल बाई 5 तो मैं एक कॉमन दे रहा हूं आपको, जो भी आपका हुई होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ भाई। आगे सर। आगे इसी तरह आगे होता है यूनरी ऑपरेटर। 5 नंबर पे आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर में प्लस प्लस, ये क्या होता है? प्लस प्लस, जहां भी प्लस प्लस आए इसका मतलब इंक्रीमेंट बाई 1, एक से आप इंक्रीमेंट करोगे। अगर मैं आपको बोलूं एग्जांपल के तौर पे कि भाई a प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा? इसका क्या मीनिंग होगा कि a इक्वल टू a प्लस क्या, कितना वैल्यू? 1, है ना? बोलो भाई। अगर जहां भी Yes, sir. प्लस प्लस साइन आएगा वो क्या हो जाएगा? जहां भी प्लस साइन आएगा वहां पे क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा इंक्रीमेंट। कितना इंक्रीमेंट? बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस माइनस देता हूं, माइनस माइनस देता हूं, तो ये क्या होगा? डिक्रीमेंट बाई 1। एक मिनट, तो ये क्या a प्लस 1 आएगा या फिर a आएगा इसमें? इसमें मान लो कि आपकी वैल्यू है 10 और मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई या 1 एक से इंक्रीमेंट होगा? मतलब 11 हो गया। 11। 20। वेरी गुड। अच्छा 11। नहीं समझ में आया? चलो मैं इसको यहां दे देता हूं। a की वैल्यू है 10 और मैंने लिखा आपको कि a प्लस प्लस, अब जो वैल्यू होगा वो a प्लस प्लस हो गया। तो अभी कितनी वैल्यू हो गई? a इक्वल टू 10 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू हो गई अमित जी? 11 हो गई। हाँ 11। आगे समझ में? ठीक। हम्म। यहां वैल्यू है a माइनस माइनस, इसका क्या बता हुआ? इसका हुआ कि भाई a इक्वल टू a माइनस 1, तो a इक्वल टू 10, ठीक है। और अगर इसमें हम a माइनस माइनस लिखते हैं, a माइनस माइनस अगर हम लिखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा भाई? 9। a इक्वल टू 10 माइनस 1, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 9 वैल्यू हो जाएगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें आप दो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं क्या, मतलब एक ए वेरिएबल की? क्योंकि नहीं, जैसे आपने ए मैं बोल रहा हूँ इक्वल a टू ए इक्वल माइनस टू वन a, लिखा आपने, a की वैल्यू कितनी है मुझे ये बताओ। ए की वैल्यू 10 दे दी और फिर दोबारा जब आपने डिफाइन किया ए इक्वल टू ए माइनस वन, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ तो क्यों कर फिर रहा हूँ। ए वैल्यू 10 में से -1 कर दिया, वो मुझे समझ में आ गया, पर आप दो जगह डिफाइन कर रहे हो क्या? नहीं, दो जगह डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो ये एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल बता दिया, अब ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल अभी समझो, मैं देखो मैं आपको एक बड़ा सिंपल टर्म में समझाता हूँ। जैसे कोई वैल्यू है, ठीक है, मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक तरबूजा है, उस तरबूजे में से मैं 1 किलो ऐड कर रहा हूँ, तो अब तरबूजे के वजन कितना हो गया? ओके, उसी में आपने ऐड किया, ठीक है। कितना वजन हो गया? 11 किलो हो गया। मैं बोलूँ कि जो तरबूजा है उसमें से 1 किलो मैं निकाल दे रहा हूँ, तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी? ठीक है। 9 kg बचा। सिंपल टर्म में अगर ऐसा समझा जाए तो भाई वो जो मेरा जो तरबूजा है, जो मेरा प्रोडक्ट है, वो तो है ही है, उसमें मैं एक ऐड कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट बाई 1, इंक्रीमेंट बाई 1। अगर प्लस प्लस साइन है तो प्लस प्लस साइन कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब इंक्रीमेंट बाई सेम वैल्यू में इंक्रीमेंट बाई 1। अगर माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट बाई 1, ठीक है। अभी बताऊंगा ये सब कहाँ यूज होगा। लूप में यूज होता है, फॉर लूप में यूज होता है, लूपिंग कंडीशन पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, तो आपको समझ में आएगा। ये पॉजिटिव के लिए होता है,
प्लस ए, ये निगेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई, इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर होता है, बहुत सारे हैं बट इतना आगे नहीं पढ़ना हमें। 5 ऑपरेटर समझ में आ गया, ये 5 ऑपरेटर मेन ऑपरेटर है जो कि आप लोग यूज करोगे, और अभी इसे यूज करके भी आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आते हैं कि वेरिएबल पे, जो वेरिएबल हम पढ़ रहे थे, है ना। इट इज लाइक अ कंटेनर वेयर यू कैन स्टोर अ वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल क्या होता है जहां पे हम स्टोर कर सकते हैं, क्या वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो आपसे पूछेगा कि भाई टाइप ऑफ वेरिएबल बताओ, क्या स्टोरेज सिस्टम एक ही टाइप का होगा? नहीं भाई, अलग अलग टाइप का होगा। तो कितने टाइप का होता है? पहला लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टांस वेरिएबल, जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। बट जावा में इंस्टांस बोलते हैं, बट C++ जिसने पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C या C++ पढ़ा होगा, उसमें ग्लोबल वेरिएबल बोलते थे। तो यहाँ पे आप इंस्टांस का जो मतलब है वो ग्लोबल वेरिएबल का ही मतलब है। तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। इन तीनों वेरिएबल को अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, बट आपको टाइप बता दे रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल होता है, इंस्टांस वेरिएबल होता है और स्टैटिक वेरिएबल होता है। ठीक है, अब आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है ये भी बता दिया था। अब डेटा टाइप का टाइप बताता हूं कि टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप होता है, कौन कौन सा? प्री डिफाइंड, जिसको प्रिमेटिव बोलते हैं, प्रीमेटिव डेटा टाइप, जिसको प्री डिफाइंड ही बोलते हैं। प्री डिफाइंड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जावा ने इसको पहले ही क्या कर दिया कि डिफाइन कर दिया कि इसका क्या साइज होगा, साइज फिक्स कर दिया, डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू आएगी तो यहाँ स्टोर होगी, इसका साइज फिक्स्ड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसका साइज देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्री डिफाइंड होता है। कितने टाइप का होता है? 8। कितने टाइप का होता है? 8 टाइप का होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले मैंने बताया कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। वेरिएबल का टाइप बता दिया क्या होता है, लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। ऑपरेटर के बता दिया, 5 ऑपरेटर बताया आपको। जब सबका आपको समझ में आ गया, उसके बाद आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप बता दिया था क्या होता है कि जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे, किस टाइप का वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो। तो वो भी कितने टाइप का होता है? वो होता है आपका कितने टाइप का? वो होता है आपका 2 टाइप का। कौन कौन सा? प्रिमेटिव और नॉन प्रिमेटिव। प्रिमेटिव डेटा टाइप क्या होता है? जो होता है इनबिल्ट, जो होता है प्री डिफाइंड। इनबिल्ट, प्री डिफाइंड। कौन कौन सा होता है? 8 टाइप का होता है। पहला बाइट, उसका साइज क्या होता है? लिख देता हूं यहां पे ऐसे डिफाइन करके, ऐसे आपको नोट्स में मिल जाएगा। साइज, रेंज, ये क्या है? बाइट। उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद एंड, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल, फ्लोट डबल, फिर होता है कैर, फिर होता है लास्ट बूलियन। ठीक है भाई, ये होते हैं 8 टाइप के। बाइट क्या होता है? बाइट का साइज क्या होता है? बाइट का साइज होता है 1 बाइट। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है -128
2 प्लस 127। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये रेंज वेंज कहीं पे कुछ नहीं आएगा, कहीं पे क्वेश्चन भी नहीं आएगा, कहीं पे आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये सिर्फ ये है कि नॉलेज के लिए कि इसका रेंज क्या होता है। ये सब क्या होता है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये क्या है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये ऊपर का चार्ट देख रहे हो, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। आप जो इंटीजर डिफाइन करते हो तो ये बता रहा है बाइट। अगर आप 128 से लेकर के -128 से 128 127 पॉजिटिव तक अगर आप उस बीच में कोई वैल्यू देते हो, उसको आप बाइट बोल सकते हो, बाइट बोल सकते हो। क्या मैं शॉर्ट बोलूंगा तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कोई गलत नहीं होगा। क्या मैं इंट बोल दूंगा तो गलत होगा क्या? नहीं गलत होगा। तो क्या बाइट बोलना जरूरी है? नहीं जरूरी है, बट इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि बाइट आप बोलोगे अगर मान लो कि आपका वो 128 से 127 तक, -128 से प्लस 127 तक वैल्यू है, तो आप क्या लिखोगे? बाइट लिखोगे। आया समझ में भाई? आया या नहीं आया? सर ये वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे -128 से 2 ये प्लस 8? मैंने क्या बोला था? जावा ने डिफाइन कर रखा है, प्री डिफाइंड, ये इनबिल्ट है। जावा ने बता रखा है कि इतने से इतने वैल्यू शॉर्ट की, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट की वैल्यू क्या है, -32,768 से लेकर के कहाँ पॉजिटिव 32,767 तक। इतनी वैल्यू अगर आती है तो वो शॉर्ट में जाएगा। सर ये बाइट और शॉर्ट वाला यूज होगा? बाइट शॉर्ट यूज होता है। आप जब तो इसको एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग या डेवलप करोगे तो वहां बाइट लिखते हो। अच्छा, सेलेनियम में नहीं होगा शायद। सेलेनियम में नहीं होता है, सेलेनियम में नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया आपको कि भाई ये अगर मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मान लो कि आप कभी देखो या कभी आपको नोट्स में मैं दूं, उसमें आपको ये लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज हो ये है क्या, इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी ऐसा कोई सेलेनियम में आप या टेस्ट केस को ऑटोमेट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसमें आएगा, ठीक है। बट अगर मान लो कि कभी कोई कोडिंग डेवलपमेंट कर रहे हो या SDAT प्रोफाइल पे आप जाते हो, देखो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करते हो तो आप टेस्टिंग प्लस डेवलपमेंट जब करते हो तो एक प्रोफाइल मिलता है SDAT प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्ट। उस प्रोफाइल पे उस जॉब डिजिग्नेशन में ज़्यादा पैकेज मिलता है, जिसमें आप डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हो, टेस्टिंग में भी इन्वॉल्व होते हो। जब उसमें अगर आप जाओगे तो ये सब बेनिफिट होगा, ठीक है। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं सर? डिक्लेयर ये होता है कि इसको मैंने बताया कि इस रेंज में वैल्यू आता है, इसका साइज होता है। साइज मैंने बताया कि भाई जैसे शॉर्ट का 2 बाइट होता है साइज, और इसकी रेंज ये मैंने बताया कि ये वैल्यू होती है। अब ये सर आप पूछोगे सर आप कैसे बता पा रहे हो, आपने डिफाइन किया है? नहीं मैंने डिफाइन नहीं किया है, मैंने ऊपर मैं आपको बता दिया कि क्या है, ये प्री डिफाइंड है, दिखा हुआ है प्री डिफाइंड इनबिल्ट। प्री डिफाइंड किसने बनाया? जावा को बनाया है, जेम्स गोसलिंग ने बनाया है, उसी ने डिफाइन किया। मेरा कोई काम नहीं है इसमें, ना मेरा रोल है इसमें डिफाइन करने का। ये सिंपली डिक्लेयर इसी तरह से होगा जैसे नॉर्मल इंटीजर कर देते हैं, a=6। नॉर्मल अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो एग्जांपल में आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई अगर मैं लिखूं a=100 तो ये किस रेंज में आ रहा है? बाइट के रेंज में आ रहा है। तो पहले आप यहाँ पे लिखते थे इंट, अभी आपको ज्यादा स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे लिख दो बाइट a=100, ठीक है भाई। अब शॉर्ट लिखना है तो शॉर्ट में आप लिख दो शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट a=20,000, ठीक है। ये क्या है? ये मैंने एग्जांपल दे दिया। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे भाई इंट की वैल्यू क्या होगा? इंट की वैल्यू भाई, इंट का साइज क्या होता है? इंट का साइज इससे बड़ा होता है, वो क्या होता है? 4 बाइट का होता है। तो इसमें जो शॉर्ट में जितना वैल्यू आ रहा है उससे डबल वैल्यू जो आता है वो किस में होता है? किस में होता है? इंटीजर में होता है। तो इंटीजर में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, इंट में कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो भाई। इंट की में कितनी जगह है? बाइट से ज्यादा जगह है, शॉर्ट से भी ज्यादा जगह है, तो मैं इंट क्यों ना यूज करूं? एक बात बताओ, अगर आपकी कोई लिमिट है सर? इंट की कोई लिमिट है कि इससे इतनी वैल्यू तक कर? लिमिट है। अगर आपको लिखूं -2.1 b2 प्लस 2.1 b, इसको डिफाइन करूंगा अभी मैं आपको। पहले ये समझो, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। लेट सपोज कि किसी फैमिली में जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में 15 लोग हैं, ठीक है। वो एक रूम में रह रहे हैं,
ठीक है, और कि उनको अलॉट कर दिया गया 3 रूम, तो किससे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे भाई? 3 रूम में ज़्यादा कंफर्टेबल हों। बट वो 1 रूम में है तो 1 रूम में कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, हो सकता है पहले वो रहते ही थे वहाँ पे, पहले वो वैसे रहते थे, अब वो 3 रूम में चले गए तो 3 रूम में क्या हुआ, वो कंफर्टेबल सर, हो गए। एक तो चीज पूछनी इंटीजर थी। समझो, एक मिनट बस सुन लो। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है 4 बाइट, 4 बाइट का है, उसमें एक भी मतलब 1 बाइट भी उसमें आ जाएगा, 2 बाइट का भी एग्जांपल आ जाएगा। तो शॉर्ट बाइट लिखने के बजाय मैं क्या लिखता हूं? इंट लिखता हूं। मैं इंट लिख दूं, इंट a इजिकल्स टू 10। इसी तरह मैं लिख सकता हूं इंट a इजिकल्स टू 20,000। इतना मैं लिख सकता हूं। बट अगर मैं लिखूं कि अगर मैं इसी को लिखने जाऊं, मैं ऐसे लिख दूं, क्या इतनी वैल्यू आ जाएगी इसमें? नहीं आएगी। 10 डिजिट तक होता है, 10 डिजिट तक वैल्यू मान लो कि कितने डिजिट हो गए देख लो, उसके बाद जो होता है वो लॉन्ग में आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहां तक कोई वैल्यू है तो आप इंटीजर तक लिखो, उसके बाद आता है तो इसको चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग। वो भी इंटीजर का ही टाइप है, बाइट भी इंटीजर का ही टाइप है, शॉर्ट भी इंटीजर का ही टाइप है, शॉर्ट भी इंटीजर का टाइप है, लॉन्ग भी इंटीजर का ही टाइप है। ये जो टाइप है ये भी इंटीजर का टाइप है, ये भी इंटीजर का टाइप है, ये भी इंटीजर का टाइप है, ये भी इंटीजर का टाइप है। ठीक है, सिर्फ साइज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। क्या आप इंटीजर को यूज कर सकते हो कहीं भी? हाँ, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं। बट अगर वेरी लार्ज इंटीजर है तो आप वहां पे प्रेफर करोगे लॉन्ग। क्या ऐसा कोई कंपाइलेशन एरर आ जाएगा क्या अगर मैं इंट में लिखूं? मैं इक्लिप्स चला करके दिखाता हूं, वहां पे इक्लिप्स में क्या ऐसा कुछ आ जाएगा क्या कि जब अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं मैं? अगर लिखता हूं लॉन्ग टर्म में, अगर मैं 20 डिजिट का कोई इंटीजर लिखता हूं तो क्या एरर आ जाएगा क्या? उसको भी देखेंगे। बट अगर मैं मुझे 20 डिजिट का लिखना है या मोर देन 10 डिजिट लिखना है तो मैं क्या यूज करता हूं? लॉन्ग लिखता हूं। तो लॉन्ग आप बोलोगे सर बाइट भी तो इंटीजर के लिए हो गया, शॉर्ट भी इंटीजर के लिए हो गया, इंट भी इंटीजर के लिए हो गया, लॉन्ग भी इंटीजर के लिए हो गया, ये चारों को चारों तो एक ही टाइप। हाँ भाई, ये चारों को चारा इंटीजर, जो चारों को चारों है वो इंटीजर टाइप ही बोलते हैं इसको। आया समझ में? आया समझ में भाई या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब आते हैं कि भाई ये लॉन्ग का कितना साइज होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग है तो भाई ये ना इसका 8 बाइट होगा, 8 बाइट होगा। अब आप बोलोगे सर फ्लोट जो है, फ्लोट भी क्या इंटीजर ही होगा? फ्लोट भी इंटीजर होगा? नहीं, फ्लोट में क्या होता? पॉइंट में आप देते हो, आप क्या देते हो? वैल्यू पॉइंट में देते हो। तो कितनी होती है? 4 बाइट इसकी साइज होती है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है 6 to 7, इसका जो रेंज होता है, होता है वो 6 to 7 डेसिमल होता है। 6 to 7 डेसिमल होता है। 6 to 7 डेसिमल होता है। 6 to 7 डेसिमल मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहां पे, क्या लिखा? a इजिकल्स टू क्या लिखा? 99.999। कितने डिजिट हुआ भाई? कितने डेसिमल हुए? डेसिमल के बाद कितने वैल्यू हुए? कितने वैल्यू? 3 4 5 6 7। जब इतने वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या है? फ्लोट है। यहां पे मैं क्या डिफाइन करूंगा? लास्ट में f लिखूंगा। क्या है ये? फ्लोट टाइप का है। कितने? 4 बाइट साइज है, ये स्टोर कर सकता है। डबल क्या है? डबल भी एक फ्लोट टाइप का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका साइज बड़ा होता है, 8 बाइट का होता है। ये 8 बाइट का होता है। ये कितने डेसिमल लेता है? 15 डेसिमल तक वैल्यू ले लेता है। क्या मैं फ्लोट अगर मैं लिखूं उसमें डबल दे दूं, a इक्वल्स टू 9.9 लिखूं, उसको डबल लिख दूं, क्या लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। क्या मैं फ्लोट लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। कोई एरर आएगा? नहीं, कोई एरर नहीं आएगा। ये सिर्फ डिफाइन किया गया है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, किस लिए? इंटीजर का टाइप है। फ्लोट डबल डेसिमल का टाइप है। डेसिमल लिखोगे तो आप फ्लोट या डबल लिखोगे। ठीक है, आया समझ में यहां तक? ठीक है भाई,
तो ए से पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे डबल लिखूंगा। क्या डबल में भी मैं मुझे लास्ट में डी लिखना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ फ्लोट में ऐसा कंडीशन होता है कि आप लास्ट में जो भी वैल्यू होता है उसके एफ लिखो। किस लिए? डिफाइन करने के लिए कि आपने फ्लोट लिखा। ये फ्लोट हुआ। यहां तक समझ में आया भाई आप लोगों को? अब आते हैं कैरेक्टर या कैर। कैर क्या है? कैर बेसिकली होता है जिसमें आप लोग क्या 2 बिट का साइज होता है, जिससे आप लोग लेटर को स्टोर करते हो, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करते हो, लेटर को स्टोर करते हो। जैसे मैं आपको बोलूं ए क्या है? या सूरज में एस क्या है? एस एक लेटर है, यू एक लेटर है, आर एक लेटर है, ए एक लेटर है, जे एक लेटर है। तो एस क्या है? एस इज बेसिकली क्या है? एस एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, यू एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, आर एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ए एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है, जे एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? ये कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा है। तो कैरेक्टर को जब डिफाइन करें और कंबाइन हम इसको कर दें तो ये क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ड मिलेगा। तो जो भी वैल्यू, जो भी एक सिंगल वैल्यू होगा वो उसको कैरेक्टर बोलते हैं या कैर बोलते हैं। आप मुझसे पूछोगे सर कैरेक्टर को हम किस तरह डिनोट करते हैं? हम कैर लिखेंगे और कैर लिखने के बाद कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दो। चलो ए ही लिख देता हूं मैं। इसमें मुझे स्टोर कराना है किस टाइप का? ए कैरेक्टर का। किस तरह डिनोट करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डिनोट करेंगे इसको। क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको डिनोट करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्या मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर मैं 9 लिख दूं या 8 लिख दूं या 7 लिख दूं या कोई इंटीजर वैल्यू लिख दूं तो क्या वो कैरेक्टर हो जाएगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं a इज इक्वल्स टू क्या, यहां पे 10, सर ये क्या होगा? ये इंटीजर लिखना चाहिए, आपने कैरेक्टर लिख दिया। तो ये क्या इंटीजर होगा या कैरेक्टर होगा? तो आप याद रखना कि ये क्या होगा? ये कैरेक्टर